अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड इस कोर्स में हमने बहुत कुछ देखा। हमने देखा HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। एक मुकम्मल वेबसाइट का कोड किस तरह काम करता है हमने ये सीखा। और हमने IDE इंस्टॉलेशन लाइक विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल की और लाइव सर्वर इंस्टॉल किया। और विजुअल स्टूडियो कोड में एक दो सेटिंग की और उसमें एक दो एक्सटेंशन इंस्टॉल की। आप पिछले दो ट्यूटोरियल विजिट कर लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा। अभी के लिए हम अपनी बात आगे लेकर चलते हैं। ये बेसिकली वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमें प्रोवाइड हुआ है। और ये जो जूम इन जूम आउट हो रहा है ये हम पिछले ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। लाइक मैं कंट्रोल प्लस माउस व्हील्स को जूम इन जूम आउट, माउस व्हील को मूव कर रही हूँ, उस वजह से जूम इन जूम आउट हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये हमने सेटिंग पिछले ट्यूटोरियल्स में देख चुके हैं। और पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने 3 फाइल्स बनाई, HTML जावास्क्रिप्ट और style.css की। अभी के लिए आप परेशान ना हो, अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ HTML से रिलेटेड बात करने वाले हैं। ये हमें किस तरह प्रोवाइड किया गया, अभी के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। अभी के लिए हम एक्सक्लेमेटरी साइन लेकर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एमिट एब्रीविएशन। हम इंटर जैसे प्रेस करेंगे, इसने हमें वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करके दे दिया। गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले ये डॉक टाइप HTML क्या है, ये HTML टैग क्या है, ये हेड टैग क्या है, ये मेटा टैग क्या है, ये टाइटल टैग क्या है, ये बॉडी टैग क्या है, और इसे हम किस तरह एडिट कर सकते हैं, किस तरह मैनेज कर सकते हैं इस बेसिक स्ट्रक्चर को जो ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। हम एक एक चीज़ को ब्रीफली डिफाइन करेंगे, एक एक चीज़ को टू द पॉइंट लेकर चलूँगा आपको। इसका एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती है। गाइज, एक HTML फाइल को बनाने के लिए ये कोड लिखा हुआ है। अब बहुत बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ये हमें समझ नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है। परेशान ना हो, हम इसी के बारे में बात करने वाले। गाइस, अभी के लिए हम बात कर लेते हैं ये डॉक टाइप HTML से रिलेटेड। ये बेसिकली होता क्या है। ये बेसिकली ब्राउज़र को बता रहा होता है कि ये डॉक्यूमेंट की टाइप है, ये HTML में है। अब आप लोग कहेंगे कि क्या कि सिर्फ HTML डॉक्यूमेंट ही होता है। जी नहीं। यहाँ पे आके आप सर्च करते हैं टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट ब्राउज़र कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे ऑलरेडी ब्राउज़र कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स डॉक्यूमेंट टाइप्स होती हैं वेब डॉक्यूमेंट की जो गूगल अंडरस्टैंड कर रहा होता है, व्यू कर रहा होता है, हमें व्यू करके देता है। लाइक हम यहाँ पे सर्च करते हैं XHTML। ये एक XHTML की फ़ाइल है जो उसने हमें अंडरस्टैंड की और व्यू करके दे दी ब्राउज़र ने। गाइस, बेसिकली डॉक टाइप HTML ब्राउज़र को बता रहा होता है कि ये डॉक्यूमेंट लिखा गया है, ये HTML में लिखा गया है, CSS में लिखा गया है, किस टाइप में लिखा गया है। और इसका कोई काम नहीं है, ये अगर आप लिख दें तो मोर देन बेटर। अदरवाइज़ अगर आप ना भी लिखें तो इसका कोई इशू नहीं है। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं HTML टैग की। HTML टैग अभी के लिए हम ये देख लें कि हर टैग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है। लाइक HTML को जैसे स्टार्ट किया, मैंने किस तरह स्टार्ट किया, मैंने एक ब्रैकेट दी, HTML टैग का नाम लिखा और लैंग्वेज इज इक्वल टू ENG करके मैंने उसको क्लोज कर दिया। मीन HTML को मैंने एट्रीब्यूट, लैंग ने हमें एट्रीब्यूट दे दिया जिसकी टाइप है इंग्लिश। अभी हमने बात की कि हर टैग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है। इस HTML को यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे उसको क्लोज कर दिया। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्लोजिंग पॉइंट। अब बात कर लेते हैं HTML में आते हैं दो टैग्स, एक हेड टैग आता है, दूसरा बॉडी टैग आता है। अब हेड टैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं और बॉडी टैग में किस क्या क्या चीज़ें हम दे सकते हैं, इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। अभी के लिए हम हेड से रिलेटेड बात करते हैं। हेड में बेसिकली मेटा टैग्स वगैरह आते हैं। मेटा टैग्स लाइक मेटा टैग्स हो गए, टाइटल्स हो गए, डॉक्यूमेंट जो आप टाइप फाइल कर रहे होते हैं उसकी टाइटल हो गया। और जो लाइक हमने कोई भी एक्सटर्नल फाइल को लिंक करना हो वो इस हेड सेक्शन में आता है। अब मेटा टैग्स के बारे में, हेड टैग्स के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हेड टैग के अंदर आता क्या क्या है। लाइक हेड टैग के अंदर मेटा टैग्स आते हैं, मेटा टैग्स आते हैं, टाइटल टैग्स आते हैं। और अगर मैं किसी एक्सटर्नल शीट को लाइक जो हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लाइक डॉट CSS की फ़ाइल जो हमने बनाई हुई है, अगर हम इसको लिंक करने हैं, वो किस तरह लिंक करना है अभी के लिए हम लिंक नहीं करने वाले, आगे चल के हम देखते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ बात कर लेते हैं मेटा टैग की। मेटा टैग बेसिकली, मेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन। अभी के लिए हम चलते हैं गूगल पे, सर्च करते हैं मेटा डाटा, मेटा डाटा से रिलेटेड सर्च करते हैं। मैं इसमें गूगल यूज़ करने वाला हूँ
गूगल यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाने बैठा हूँ, हर चीज़ याद करके नहीं बैठा हूँ, रेफरेंसेस से एग्जांपल्स के साथ बताऊँगा। बेसिकली मेटा डाटा होता क्या है, ये देख रहे हैं, मेटा डाटा इज़ अ सेट ऑफ डाटा दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर डाटा। ये बेसिकली एक डाटा प्रोवाइड कर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि बेसिकली हमें एक सेट डाटे का सेट प्रोवाइड करता है जो दूसरे सेट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। मीन हमें एक ऐसा डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है जो दूसरे डाटा से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। लाइक जो भी आपकी वेबसाइट में कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ये बेसिकली उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा होता है। लाइक वेबसाइट में जो भी डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे होते हैं, ये उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। टाइटल टैग्स भी हेड में आते हैं। और अगर मैंने किसी एक्सटर्नल शीट को लिंक करना है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट स्टाइल डॉट CSS की फाइल्स बनाई हुई हैं, इसको अगर मैं लिंक करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए गाइज आप इतना ही समझें कि मेटा टैग बेसिकली डाटा प्रोवाइड करता है जो दूसरे डाटा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें देता है। लाइक आपकी वेबसाइट में जितने भी कीवर्ड्स, जितनी भी डिस्क्रिप्शन दी होती है, ये उनको हैंडल कर रहा होता है, उनसे रिलेटेड हमें बता रहा होता है। गाइस, ये मेटा टैग और टाइटल टैग जाने के बाद हेड टैग को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हर टैग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है, इसलिए ये हेड टैग को यहाँ पे स्टार्ट किया गया और यहाँ पे क्लोज किया गया। यहाँ पे हमने जो भी जो भी मेटा टैग्स, टाइटल्स और एक्सटर्नल शीट को लिंक करवाना है वो हम करवाने के बाद हेड टैग को क्लोज कर सकते हैं। गाइस, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मैं आपको नोट पैड यूज़ करने के लिए क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा था। बेसिकली हम यहाँ पे इस कोड को हेड टैग को क्लोज कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। बेसिकली इसको कोड फोल्डिंग कहते हैं। लाइक हम हेड टैग में बहुत सारी चीज़ें हमने वो की हुई हैं कोड को बाइंड अप करने के लिए, अंडरस्टैंडेबल करने के लिए। ये चीज़ें बहुत ही यूज़फुल होने वाली है बॉडी के अंदर। लाइक मैंने बॉडी के अंदर बहुत सारा काम करना है, लाइक एक मुकम्मल वेबसाइट का कोड तैयार करना है, हम उसको फोल्ड कर सकते हैं। लाइक इस चीज़ को हम कोड फोल्डिंग कहते हैं। तो ये हमें काफ़ी कन्वीनियंट कोड देता है जब हम विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लाइक हमारे काम को ईजी कर देता है और वर्क एफिशिएंसी को भी हमारे लिए आसान बना सकता है। और टैग्स कहाँ पे क्लोज किया गया है, कहाँ पे ओपन किया गया है, जब हम एक मुकम्मल वेबसाइट तैयार कर रहे होते हैं उसमें लाइक 300 400 500 लाइंस का कोड लिखा हुआ होगा। लाइक अब वो एरर दे रहा होगा, वहाँ पे ये ईजीएबल कोड फोल्डिंग ईजीएबल स्टैंडेबल होती है। आप किसी भी टैग को क्लोज करके ये पता लगा सकते हैं कि ये टैग कहाँ पे क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा भी है कि नहीं हो रहा। इसीलिए गाइस, अब इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी टैग्स की, इसके अंदर क्या क्या होता है, किस तरह हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और इससे पहले हम बेसिकली हम यहाँ पे लिखते हैं, टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं दिस इज़ टाइटल। इसको सेव करते हैं और गोल्ड आइकन जो हम पिछली वीडियो पे इंस्टॉल कर चुके हैं उस पर हम जाते हैं। गाइस, ये हमें वेबसाइट का ये हमें वो index.html पे ले चुका है, जो हमने फ़ाइल बनाई हुई थी index.html, ये हमें उस फाइल पे लेकर आ चुका है। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें हमें कोई कंटेंट क्यों नहीं शो हो रहा, इसमें कोई कंटेंट क्यों नहीं शो हो रहा, इतना हमने इतना सारा कोड कर दिया लेकिन हमें फिर भी कोई कंटेंट शो नहीं हो रहा। बेसिकली वेब पेज का जो कंटेंट होता है, वेबसाइट का जो कंटेंट होता है, वो बॉडी टैग के अंदर आता है, वो बॉडी टैग के अंदर स्टार्ट होता है। बेसिकली ये अब आप कहेंगे ये दिस इज़ टाइटल कहाँ पे शो हो रहा है, ये बेसिकली टाइटल टैग होता है जो एक मुकम्मल वेब पेज का टाइटल होता है। या यहाँ जैसे आ रहा है दिस इज़ टाइटल, इस मुकम्मल वेब पेज को उसने टाइटल दे दिया दिस इज़ टाइटल। गाइज, अगर मैं यहाँ लाइक करके व्यू पेज शोज क्लिक करूँ तो ये हमें उसने एक मुकम्मल कोड इंजेक्ट करके दे दिया। अभी के लिए आप इसको इग्नोर करें, ये बेसिकली गो लाइव सर्वर से इंजेक्ट किया हुआ ये कोड है। अभी अभी के लिए आप इसको इग्नोर करें। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बॉडी कंटेंट, इसको सेव करके जैसे हम ब्राउज़र की तरफ चलते हैं, इसने हमें बॉडी कंटेंट करके दे दिया जो भी हमने यहाँ पे टाइप किया। बेसिकली जो वेबसाइट का कंटेंट होता है वो हमें ये यहाँ पे शो कर रहा होता है इस जगह। लाइक हम यहाँ पे जो भी देंगे, ये मेटा टैग्स लाइक एक्सटर्नल टैग्स वगैरह होता है, ये प्रोवाइड कर रहा होता है, ये टाइटल्स के लिए होता है। टाइटल की अभी हम बात कर चुके हैं, ये यहाँ पे आता है। जो हम बॉडी के अंदर कोड लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, ये बेसिकली वेब पेज का कंटेंट होता है जो वेब पेज के अंदर आता है। लाइक हम यहाँ पे हेडिंग्स दें, पैराग्राफ्स लिखें, वो आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे। तो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉडी टैग के अंदर, उसने यहाँ पे शो कर दिया।
गाइस अब आप कह रहे हैं कि ये वाली वेबसाइट देखें कि इतनी अच्छी स्टाइलिंग वगैरह की हुई है, कलरिंग वगैरह की हुई है, कि हम भी इस तरह की स्टाइलिंग अचीव कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखें कि हम जो कोड कर रहे हैं वो HTML में कर रहे हैं। जो अभी के लिए हम जो भी कोड लिखने वाले हैं वो बहुत ही अगली दिखने वाला है, क्योंकि हम इसमें कुछ भी बिल्कुल भी स्टाइलिंग वगैरह CSS वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर रहे। अभी के लिए हम HTML देख रहे हैं, अभी के लिए हम HTML का कोड देख रहे हैं, हमें इसमें स्टाइलिंग वगैरह CSS वगैरह यूज़ नहीं कर रहे। गाइस अभी के लिए हमने देखा डॉक टाइप HTML क्या होता है, HTML टैग्स किस तरह होता है। HTML टैग्स में हेड टैग, बॉडी टैग आता है, और हेड टैग में मेटा टैग्स आते हैं, टाइटल्स टैग आते हैं, और हम एक्सटर्नल शीट को इसमें लिंक वगैरह कर सकते हैं। और बॉडी के अंदर एक मुकम्मल पेज, एक मुकम्मल वेबसाइट का कंटेंट आता है। जो भी हम वेब पेज बनाने वाले हैं उसका मुकम्मल कंटेंट बॉडी के अंदर आता है। तो गाइज अभी के लिए हमने इनको समझा। गाइज एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, लाइक अगर आप कोई भी नोट्स ऐड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो कोड में वो शो हो लेकिन ब्राउज़र उसको टोटली इग्नोर करे। लाइक आप किसी भी हेड टैग्स या किसी भी एक बॉडी पेज को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, ताकि बाद में साल बाद या आफ्टर 6 मंथ आपको इस वेबसाइट पे दोबारा आना पड़े, आप भूले हुए होते हैं, तो वो आप उस नोट्स को देखकर आपका माइंड थोड़ा सा पहचान ले उस चीज़ को, हाँ ये मैंने ये काम किया था, लेकिन ब्राउज़र पे वो काम शो ना हो। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML पेज, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल स्लैश करके, कंट्रोल प्लस स्लैश करके जैसे मैं दबाऊंगा ये कमेंट हो चुका है। अब मैं इसको अब मैं ब्राउज़र की तरफ चलता हूँ। ब्राउज़र की तरफ चलने के बाद मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, सॉरी इंस्पेक्ट नहीं, मैंने करना था व्यू पेज शो। ये देख रहे हो, ये यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे तो शो हो रहा है क्योंकि ये कोड सोर्स शो कर रहा है। लाइक लेकिन इसको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ब्राउज़र उसको टोटली इग्नोर कर रहा है। इसको हम कहते हैं कमेंट। लाइक मैं अब यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C करके कॉपी करके मैं यहाँ पे उसको कॉपी कर, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेड टैग स्टार्ट फ्रॉम हेयर। लाइक मैं बॉडी को भी इसी तरह से डिफ़ाइन कर देता हूँ, इसी कमेंट सेक्शन में बॉडी टैग स्टार्ट हेयर। लाइक ये यहाँ पे तो शो हो रहा है हमने जो नोट्स दिए हुए हैं, पर ब्राउज़र इसको टोटली इग्नोर करेगा, इन तीनों को ब्राउज़र इनको शो नहीं करेगा, ये कमेंट है। लाइक मैं इनको सेव करके ब्राउज़र की तरफ चलता हूँ, देखा इसने यहाँ पे हमें वो शो नहीं करवाया, लेकिन हम इसके कोड सोर्स की तरफ चलें तो वो यहाँ पे शो करवाएगा। लाइक HTML पेज, हेड टैग स्टार्ट्स हेयर, बॉडी टैग स्टार्ट्स हेयर, बट यहाँ पे जो कंटेंट है इसका, लाइक बॉडी के अंदर जो कंटेंट है यहाँ पे शो नहीं होगा। अब अक्सर कहते हैं कि आपने इसके अंदर नहीं लिखा, क्योंकि वेब पेज का जो कंटेंट होता है वो बॉडी के अंदर आता है। लाइक चलो यहाँ पे भी करके देख लेते हैं, इन बॉडी टैग, कंट्रोल प्लस स्लैश प्लस करते हैं, सेव करके ब्राउज़र की तरफ चलते हैं, देखा इसने उसको शो नहीं करवाया। अब इसके कोड सोर्स की तरफ चलते हैं, यहाँ पे बॉडी के बाद वो उसको इसको रिफ़्रेश करते हैं, इन बॉडी टैग, ये बेसिकली उसका कोड शो कर रहा है। जो भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, जो भी हमने जितना हमने ये कोड लिखा, ये उसका वही कोड सोर्स हमें यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे वो शो नहीं करेगा, कमेंट को बेसिकली ब्राउज़र इग्नोर करता है। कमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी चाहते हैं कि कोड में तो मौजूद हो लेकिन ब्राउज़र की तरफ से वो उसको इग्नोर किया जाए, यानी कि आपके कोड के बीचों बीच मौजूद हो लेकिन ब्राउज़र पे वो शो ना हो, ब्राउज़र उसको इग्नोर करे, उसको कमेंट कहते हैं। बेसिकली कमेंट लिखने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि आने वाले दौर में आपका कमेंट एडवांस होने वाला है। आप लाइक एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपको एक प्रोजेक्ट देता है, आपने प्रोजेक्ट बना के उसको दे दिया, वो चला गया। अब 6 मंथ बाद उसको दोबारा प्रॉब्लम होती है, वो दोबारा आपके पास आता है। अब आप उस 6 मंथ के दौरान आप न जाने कितने क्लाइंट्स और कितने वेबसाइट्स बना चुके होंगे, अब एक एक वेबसाइट आपको याद नहीं होगी। अब बेसिकली जो आपने यहाँ पे नोड्स में डिफ़ाइन किया होगा, यहाँ पे जो जैसे मैंने यहाँ पे हेड टैग को डिफ़ाइन किया हुआ कि यहाँ से हेड टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ से इसका एडवांटेज ले सकते हैं, यहाँ से बॉडी टैग के अंदर हैं हम, इसके थ्रू आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये हमने
इस तरह ये वेबसाइट डेवलप की थी। इस फंक्शन से रिलेटेड हमने बताया था, लाइक हम यहाँ पे लिखते हैं कि वेब कंटेंट रिटर्न इन दिस फाइल। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब लाइक हमारे पास आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 8 मंथ हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो हम इस कमेंट को देख के हमें कुछ आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से वेब कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है। लाइक आप जब मेजर प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करेंगे तब इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। कमेंट लिखने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, लाइक मैं किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, लाइक जैसे मैं डॉक HTML लिखा हुआ है, इसको मैंने कमेंट में लिखना है, कंट्रोल+/ बटन दबाऊंगा, ये कमेंट आउट हो जाएगा। और इसको दोबारा अपनी असल हालत में लाने के लिए मैं कंट्रोल+/ का वही शॉर्टकट की दोबारा दबाऊंगा, ये कमेंट यहाँ से हट चुका है। गाइज आई होप सो के आपको वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। ये फाइल काम कैसे करती है, डॉक टाइप HTML काम कैसे करता है, HTML टैग से रिलेटेड क्या होता है, HTML टैग स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से रिलेटेड, हेड टैग काम क्या करता है, हेड टैग के अंदर मेटा टैग क्या काम करता है, टाइटल का काम करता है, बॉडी क्या काम करती है, बॉडी के अंदर कौन सा कंटेंट आता है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ गाइस अपनी बात को मुकम्मल करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।